आजकल अशोभित चश्म और पिंक आई जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसमें एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन को आईज़ में देखने से ये फैल सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने या उसके छींकने खांसने से या उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल करने से ये बीमारी फैल सकती है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं इसके बारे में और भी बताऊँगी और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आजकल आप लोग ने एक नाम बहुत सुना होगा अशोभित चश्म और पिंक आई। ये बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये बीमारी फैलती कैसे है और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज। अशोभित चश्म और पिंक आई को हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, जो कि इसकी मेडिकल टर्म है। इसमें क्या होता है कि आइज़ के अंदर हमारे पास एक वाइट पार्ट होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। उसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स भी होती हैं। जब वो किसी भी वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाए या स्वेल हो जाए तो क्या होता है कि वो विजिबल होना शुरू हो जाती हैं और फिर जो आइज़ होती हैं वो पिंक या रेड कलर की हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि पिंक आई है। या तो कंजक्टिवा जो है वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाए या स्वेल होना शुरू हो जाए तो उसको भी हम कहते हैं कि कंजक्टिवाइटिस ही है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप आइज़ को रब करते हो तो क्या होता है कि वो रेडनेस जो होती है वो और ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाती है। या तो आप बार बार आइज़ को टच कर रहे होते हो तो वो इन्फेक्शन जो होता है वो एक आँख से दूसरी आँख में स्प्रेड हो सकता है और दूसरे बंदे को भी लग सकता है। कंजक्टिवाइटिस की बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉजेज़ हैं, जैसे किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, या तो कोई आँख में डस्ट पार्टिकल या कॉस्मेटिक की चीज़ चली गई है, या केमिकल स्प्लैशेस जो है वो अंदर चले गए आँख के अंदर, या तो आप लोगों ने कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ज़्यादा देर के लिए पहने हुए हैं। तो इन सब वजह से आपकी जो आइज़ हैं वो इरिटेट होना शुरू हो जाती हैं। इन्वायरमेंट में हमारे पास एयर पोल्यूशन बहुत हो गया, उसकी वजह से भी हमारे पास ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। लेकिन हर कंजक्टिवाइटिस जो है वो कंटीजियस नहीं होता। मतलब कंटीजियस का मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल नहीं सकता। सिर्फ जो हमारे पास वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हैं वो कंटीजियस है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल सकते हैं, जिसको हम इसी वजह से हम इन दोनों कंजक्टिवाइटिस को कहते हैं कि ये पिंक आई है। वायरल कंजक्टिवाइटिस किसी वायरस की वजह से हो सकता है, जैसे कि जब नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसकी वजह से उसका भी वायरस जो होता है वो पिंक आई कॉज कर सकता है। और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जो कि ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि एक बंदे से दूसरे बंदे में स्प्रेड हो सकता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। और जो एलर्जी होती है वो किसी पॉलन की वजह से या डस्ट पार्टिकल की वजह से, किसी भी किस्म की जो एलर्जी की वजह से आई जो होती है वो इरिटेट हो सकती है, तो हम उसको कहते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स वो होते हैं जो कि पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर को बताता है, और साइन वो होते हैं जो डॉक्टर पेशेंट को बताता है। पहले हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स जो पिंक आई के होते हैं उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन फील होती है। ऐसा लग रहा होता है उसकी आंखें जो है वो जल रही हैं, खारिश होना शुरू हो जाती है, या तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसकी आंख में फॉरेन बॉडी या फॉरेन सब्सटेंस है जो कि उसको इरिटेट कर रहा है, उसकी आंख को इरिटेट कर रहा है, या तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी आंख जो है वो आपस में स्टिक हो रही है, चिपक रही है। तो ये सारे सिम्टम्स उसको पेशेंट को फील होते हैं। और साइंस जो होते हैं डॉक्टर जो बताते हैं साइंस वो ये होते हैं कि पेशेंट की आंखों से पानी बहुत आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आई डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और जब आइज़ होती हैं वो रेड या पिंक कलर की होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ साइंस सिम्टम्स हैं जो पिंक आई में होते हैं। अब वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो इसमें सिम्टम्स जो होते हैं, जो वाटरी डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, बर्निंग सेंसेशन फील ज़्यादा होती हैं, और इसमें नज़ला ज़ुकाम के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो इसमें जो वाटरी डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, येलो और ग्रीन कलर का हो सकता है। जो आइज़ होती हैं वो स्टिक कर जाती हैं इसमें, और जो रेडिश जो आइज़ होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर हम बात करते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या एलर्जिक पिंक आई की। उसमें क्या होता है कि वाटर डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और आइज़ में पफिनेस बहुत ज़्यादा होती है। कंजक्टिवाइटिस की जो टाइप्स हैं या कॉज है उनको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आई की बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें सिम्टम्स और साइन और सिम्टम्स सेम है।
तो इसीलिए आप लोग को एडवाइस की जाती है कि आप किसी अपने आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट, उनको जाके दिखाएं ताकि वो आपके आई को अच्छे से एग्जामिन कर सकें और आपको बताएं कि कौन सा आपको कंजक्टिवाइटिस है और आपको कौन सी प्रिकॉशंस करनी है। अब हम बात कर लेते हैं पिंक आई के रिस्क फैक्टर्स की। ये हर किस्म की एज में हो सकते हैं, चाहे कोई बड़ा है, बूढ़ा है या छोटा है, बच्चा है, उस हर किस्म की एज में हो सकते हैं। और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड लोग होते हैं, या जैसे कि क्लासरूम में या कोई इन्वायरमेंट ऐसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, ऑफिसेस में, तो ये वहाँ पे बहुत जल्दी फैल सकता है। क्योंकि जो वायरस होता है उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो 2 वीक्स के लिए वो उस सरफेस पे रहता है, इसीलिए जो वायरल पिंक आई है वो बहुत जल्दी फैल सकता है। सिम्टम्स आने से पहले वो दूसरे बंदे को लग सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये फैल बहुत जल्दी जाता है, तो ये फैलता कैसे है? जब जैसे कि आपका नज़र ज़ुकाम है वो फैलता है, आप जब खांसते हो या चीखते हो तो ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकता है। या तो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने हैंड वॉश नहीं करता और दूसरे बंदे को टच कर लेता है, तब भी ये स्प्रेड हो सकता है। या तो किसी बंदे ने, इन्फेक्टेड पर्सन ने अपना पिलो या कॉस्मेटिक जो है वो शेयर किए हो, कॉन्टैक्ट लेंसेज शेयर किए हो, तब भी ये स्प्रेड हो सकता है। या तो स्विमिंग आपने ऐसे पूल में की हो जो कि कंटामिनेटेड हो, मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन ने उसमें स्विमिंग की हुई और आप उसमें जाके उस स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो, तब भी ये स्प्रेड हो सकता है। अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। पिंक आई का जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है 2 हफ्तों के अंदर, लेकिन जो बैक्टीरियल पिंक आई है उसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। अगर एलर्जिक पिंक आई है तो उसमें हमारे पास एलर्जिक मेडिकेशंस जो होती हैं वो ज़रूरत होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप उसको सेल्फ डायग्नोस ना करो, खुद से ही आप उसकी घर में ट्रीटमेंट ना शुरू कर दो। आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो कि किस टाइप का आपको पिंक आई है, उसके बाद आप उसकी उस तरह से ट्रीटमेंट लो, तो आपका जो पिंक आई है वो जल्दी ठीक हो सकता है। दूसरा ये कि आपने अपनी आइज़ को बार बार रब और टच नहीं करना, उससे ये होता है कि इन्फेक्शंस के स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड ये कि आपने अपने पर्सनल आइटम्स यानी कोई कॉस्मेटिक्स या अपने पिलोज किसी को शेयर नहीं करने। फोर्थ ये कि जब आप खांसो या छींको तो अपने नोज़ और माउथ को कवर करो, मास्क पहनो जब भी आपको कोई नज़ला ज़ुकाम हो। फिर फिफ्थ ये कि जब आप स्विमिंग करते हो तो आप उस टाइम, जब आप इन्फेक्टेड हो तो आप उस टाइम अवॉइड करो स्विमिंग। बच्चों में आजकल ये पिंक आई जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा कॉमन है, और क्योंकि वो प्रिकॉशंस नहीं लेते सही तरह से, तो इसलिए जब भी कोई बच्चा जो है वो पिंक आई से इन्फेक्टेड है तो आपने उस कंटीजियस पीरियड में उस बच्चे को आपने घर में रखना है, जो कि 1 वीक का होता है। जब आपका डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोस कर दे कि ये बच्चा पिंक आई से इन्फेक्टेड है, तो आप लोग ने उस बच्चे को 1 वीक के बाद स्कूल भेजना है, ताकि वो उस तरह से जल्दी रिकवर हो जाए और वो दूसरे बच्चों में उस इन्फेक्शन को स्प्रेड ना करे। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।